अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है भाई अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पोटैटोज़। बहुत यम्मी बनते हैं और स्पाइसी बनते हैं। झटपट बनने वाली और आसान रेसिपी है। इसके लिए हमें लेने हैं जी 3 आलू। मैंने इसे ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया। ये जी हमारे आलू जो कट चुके हैं। अब हमने गर्म पानी लेना है और ये सारे आलू हम उसमें डाल देंगे। ये रेसिपी हम बना रहे हैं ओवन में और ये आप सेम इसी प्रोसेस को करते हुए आप फ्राई भी कर सकते हो। इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और इसको 20 मिनट्स के लिए हम रख देंगे। 20 मिनट्स के बाद मैंने इसको ऐसे खुश्क कर लिया था, सारे आलू निकाल के। इनको आप अच्छे से ड्राई कर लें। अब एक पॉलीथीन बैग लिया मैंने और उसको एक बाउल में रख दिया। सारे जो आलू ये हम उसमें डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे उठा के। ये बैग में डालने की यही वजह थी कि इसे हम इजीली मिक्स कर लें। जी, अब इसको चटपटा करते हैं हम ये सारे मसाले डाल के, जो कि हैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून चाट मसाला। इसको भी उठा के अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखा ना, बड़ी आसान सी रेसिपी है। कोई इसमें ना मसाले ज़्यादा ऐड किए हमने और बहुत मज़े की भी बनेगी। अब दोबारा से इसको मैंने रख लिया है और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस 2 टेबलस्पून। ये है ब्रेड क्रम्स, ये है तकरीबन 5 से 6 चम्मच। तो ये सारे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब वैसे ही हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, इसको हम ओवन में बना रहे हैं तो मैंने एक बेकिंग ट्रे लेके उसमें बटर पेपर लगा दिया था और ये सारे आलू मैं उस पे ऊपर रख रही हूँ। और ओवन में बनाना है तो याद रहे कि उसे प्री हीट लाजमी करना है आपको। 180 पे रख के तकरीबन 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है मैंने। और ये अब ट्रे में रख रही हूँ इसके अंदर और तकरीबन ये 25-30 मिनट तक रेडी हो जाएगा। 30 मिनट हो चुके हैं और ट्रे मैंने निकाल ली है बाहर। आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं, मैंने चेक कर लिए थे और इनका कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं ऊपर से और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बहुत मज़े के बने थे, आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।